हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट जवाब दीजिएगा भाई, कैसे हैं आप? प्यारे स्टूडेंट जवाब दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप 4 क्वेश्चन करवाएंगे, ढंग से समझिएगा और सुनिएगा। भाई इस सवाल में क्या है भैया, इस टाइप में क्या है, आपको 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया होगा। ठीक है भाई, आपको 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया होगा। आपसे रेट भी पूछ सकता है, आपसे ब्याज की दर भी पूछ सकता है, आपसे रेट भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। टाइप समझे? 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस देगा, 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस देगा। आपसे रेट पूछेगा या फिर प्रिंसिपल पूछेगा। जैसे ध्यान से सुनेगा। देखिए, आप जानते हैं कि 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो वो ये है, ये 3 साल का गोल्डन रेशियो है मेरे प्यारे भाई। ए बी, 2B और सी, है ना। ये 3 साल का ट्री मैंने बना दिया। तो बच्चों ये जो पैसा है, ये जो है, ये 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है, ये जो बी है। अगर मैं टोटल की बात करूं, ये जो पैसा है ये क्या है बच्चों? ये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ये बात मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाई है जब मैंने आपको ट्री पढ़ाया था। आपने नहीं पढ़ा तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं आपकी। ये 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। अब इस सवाल को पढ़ो। बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 साल और 3 सालों के अंतर का अनुपात 9:29 है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल और 3 साल के लिए रेशियो जो है वो 9:29 है, यानी कि 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। सवाल में क्या दिया? 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है उसका रेशियो 9:29 है। ब्याज की दर आपसे पूछी है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 साल और 3 साल के अंतर का अनुपात 9:29 है। ब्याज की दर बताइएगा। अब देखो, जो समझदार बालक हैं वो ओढ़ ओढ़ के कर लेंगे। बच्चों सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज सो सिंपल, हर साल बराबर होता है। आप बोलोगे हां जी सर होता है। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 9 है। ये 2 साल के कंपाउंड है, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 9। यहां आएगा भाई, अगर यहां 9 है तो यहां 9 का दुगना होना चाहिए 18। बोलो भाई, अगर यहां बी है तो यहां दुगना होता है 2B। 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस होना चाहिए 29। भाई 9 + 18 27 हो गया। 27 और 2 29 होता है, यानी कि जो 2 है 9 18 27, 27 और 2 29, ये टोटल 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आ गया। यानी कि जो 2 ब्याज है किस पर मिला है? 9 रुपए पर। यानी कि ये 9 रुपए पर आपको 2 रुपए का ब्याज मिला है। तो ब्याज की जो दर है वो 2/9 है और 2/9 को परसेंटेज में कहते हैं 22.22%। तो ब्याज की दर है 1/9। ठीक है, ब्याज की दर 1/9 11.11% है। 2/9 कितना आएगा? 22.22%। ये ब्याज की दर है। आप बोलोगे हां जी सर आसान सी बात है, मैं समझ पाया हूं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 38। इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से, करो सब लोग, फटाफट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 साल एंड 3 साल इज 132 रुपए एंड 407 रुपए रेस्पेक्टिवली on a certain rate of interest compounded annually. Find the simple interest in 5 years on the same principal and same rate of interest annually. सवाल में बोला है कि 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस 132 रुपए है, जबकि 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस 407 रुपए है। 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस 407 रुपए है। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 years एंड 3 years आर 132 एंड 407। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 132 है, जबकि 3 साल के लिए 407 है। आपसे पूछा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये पूछा है सेम प्रिंसिपल पर। देखो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है। ठीक है भाई, तीनों साल बराबर बराबर होगा। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 132 रुपए। 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 132 है।
अगर बच्चों ये 132 है तो यहां दुगना होना चाहिए 264। 132 का दुगना 264। अब 3 साल के CISI का डिफरेंस होना चाहिए 407 रुपए। तो 132 में 264 जोड़ूंगा तो 396 आया। 396, इन दोनों का सम 396 हो रहा है जोड़ने पर। टोटल तो CISI का डिफरेंस 407 होना चाहिए। तो 407 में से 396 घटाऊंगा तो कितना है? 11। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं ये कह सकता हूं कि ये आपके 3 साल की CISI का डिफरेंस आया। हरिशंकर बेटा सवाल को पढ़ो ढंग से। भाई ये टोटल पैसा जोड़ के 407 रुपए बनना चाहिए। ये 132 2 साल के CISI का डिफरेंस है। ये टोटल 3 साल के CISI का डिफरेंस है। कृपया करके ट्री पढ़ के आए कि ट्री बनता कैसे। जिस बच्चे को ट्री नहीं आता वो नहीं समझ पाएगा। अगर आपसे सवाल ने पूछा होता कि ब्याज की दर क्या है, तो 132 रुपए पर आपको 11 रुपए ब्याज मिला है। 132 पर आपको 11 रुपए ब्याज मिला है मेरे दोस्तों, यानी कि ब्याज की जो दर है वो 1/12 है। 11 से 132 कितनी बार चला जाएगा? 1/12 है, यानी कि 8.33% पर एनम ये ब्याज की दर है। ये ब्याज की दर है। समझ में आया? अगर आपसे ब्याज की दर पूछी होती तो 1/12 आ जाती, 8.33%। पूछा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपको ये निकालना है मेरे प्यारे भाई, ये पैसा निकालना है। देखो बच्चों, आपको समझना चाहिए कि अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 1/12 हो रहा है। 1/12, 1/12, ठीक है ना। यहां से भी मेरे दोस्तों यहां नीचे की तरफ आएंगे 1/12। रेट परसेंट से गुणा होती जाती है ना 1/12, रेट परसेंट से गुणा होती जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। लेकिन बच्चों यानी कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, पहले साल का जो फर्स्ट ईयर में तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, उसका 1/12 ही 132 रुपए के बराबर है। आप ऐसे करोगे। लेकिन मैं आपको और शॉर्ट में लिखना सिखाता हूं कि नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 1/12 से गुणा हो रही है। अगर मैं ऊपर की तरफ चलूंगा मेरे दोस्तों, ऊपर की तरफ, अभी ये 11 से 132 कितने गुना है दोस्तों? 12 गुना, 12 टाइम्स। तो यहां भी 12 गुना होना चाहिए, यानी कि 132 का 12 गुना। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 132 का 12 गुना है, 132 का 12 टाइम्स। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया बच्चों 132 गुणा 12। आपसे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 5। 1 साल का आया है, 5 साल का मल्टीप्लाई बाय 5। तो 132 गुणा 60 यानी कि आ गया ये आपका 7920 रुपीज। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल पूछा रेशियो नहीं ले सकते क्या? प्रवेश यहां पे आपके एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, रेट नहीं पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा। अगर रेट पूछा होता तो हम रेशियो भी ले सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट पूछा, एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये बताइएगा। बहुत प्यारा सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब इससे बढ़िया सवाल नहीं हो सकता। A sum of money is accumulating at compound interest at a certain rate of interest. एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर धन जमा किया गया। यदि इफ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वर रिकर्न, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट लिया जाता तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाता। पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाता। एंड दैट फॉर फर्स्ट 3 ईयर, और पहले 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाता। आपसे पूछा है धनराशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है। इसी टाइप का सवाल है, लैंग्वेज अलग है। केवल बोला है हमने कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दी। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट अगर लिया जाता तो पहले 2 साल का ब्याज, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लेते तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाता है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 70 रुपए है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट लिया जाता तो 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाता। यानी कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस 213.5 है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह साधारण ब्याज लोगे तो ब्याज 213.5 रुपए कम हो गया। आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है, सम बताओ। देखो मेरे प्यारे भाई, धनराशि आपसे पूछे प्रिंसिपल, प्यारे भाई प्रिंसिपल आपसे पूछा है, लॉजिकली सुनने की कोशिश करेगा।
भाई पहले साल जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होगा। 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस 70 है, जबकि 3 साल के लिए कितना है 213.5। अगर यहां 70 है तो यहां दुगना होना चाहिए 140। टोटल कितना हो गया 70 और 140 210 हो गया। बचा कितना मेरे दोस्तों 3.5। अरे 210 में 3.5 जोड़ेंगे तभी तो टोटल जोड़ के 213.5 हुआ, तभी तो टोटल जोड़ के हुआ। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आपसे सवाल में ब्याज की दर पूछी जाती, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 70 रुपए पर 3.5 रुपए ब्याज मिला है, यानी कि 1/20। 70 पर 3.5 रुपए ब्याज मिला है, 1/20। 70 का 1/20 होता है 3.5। तो ब्याज की दर है 5% पर एनम। अगर आपसे ब्याज की दर पूछी जाती, लेकिन पूछा है सवाल में प्रिंसिपल, तो आपको समझना चाहिए कि अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो 1/20 रेट परसेंट से गुणा होती जाएगी, ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाई 20 से गुणा होती जाएगी। 3.5 का 20 गुना है 70। कहीं ऐसा तरीका नहीं मिलेगा दुनिया में। 70 का 20 गुना है 1400। बोलो, और प्रिंसिपल क्या है? ये तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1400। 1400 का 20 गुना है मेरे दोस्तों प्रिंसिपल 28,000 रुपए। 28,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। खत्म। बी ऑप्शन। दुनिया में कोई आपको तरीका नहीं मिलेगा, कहीं से पढ़ लो जाके, जो इतना सिंपल इस सवाल का आंसर करता हो, इतने कॉम्प्लिकेट सवाल का। नीचे की तरफ आएंगे 1/20, ऊपर की तरफ गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 20, ये बताइएगा। ठीक है जी, कर ली। देखो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए इस टाइप के, 3 क्वेश्चन करवाए। एक में मेरे दोस्तों आपको रेशियो दिया है, 1 सेकंड में निकाल। इतना स्मार्ट तरीका है ये, मतलब जिस बच्चे ने हमारा ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा, ट्री वाला लेक्चर, वो उड़ उड़ के करेगा, क्योंकि मैंने ट्री इतना सिंपल समझाया। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा बहुत कॉम्प्लिकेट ट्री समझाते हैं, बच्चा कर ही नहीं पाता, वो देख ही नहीं पाता पैसे के हिसाब। देखो मैंने आपको यहां पे सवाल करवा दिए। अगला टाइप अब आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है ना। एक सवाल और है, बताओ 40वां सवाल बनाएंगे बच्चे, इसका क्या उत्तर है बनाओ। ठीक है ना, एक सवाल और है इस टाइप का, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पूछा है, थोड़ा सा अलग है, चेंज है। अगला सवाल 40वां देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 832। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 है, एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज 800। सेम टाइम का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 800 है। तो आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा 3 साल के लिए सेम रेट से। बहुत अच्छा सवाल, मतलब जिस बच्चों ने हमारा ट्री पढ़ा है ना, वो उड़ उड़ के करेगा। कुछ बच्चे यहां से रेट निकालेंगे, कुछ प्रिंसिपल निकालेंगे, जरूरत ही नहीं। मैं जानता हूं 3 साल के लिए ट्री ये होता है बच्चे, 3 साल का ट्री है। अब 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो ये है, ये पैसा। अब सवाल में बोला है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 832 है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 है। तो बच्चों पूछा है 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस। देखिए बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 है, तो भाई पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 400 होगा, दूसरे साल भी 400 होगा। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 400 रुपए होगा, दूसरे साल भी 400 होगा। इवन सिंपल इंटरेस्ट तो तीसरे साल भी 400 रुपए होगा, तीसरे साल भी 400 रुपए, बराबर बराबर होगा। लेकिन 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो 800 मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 832 रुपए, 32 रुपए एक्स्ट्रा मिला। 32 रुपए ही 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। तो भी 400 प्लस 400, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्लस 32 और एक्स्ट्रा मिला, ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आपके सामने लिखा हुआ है, 400 400 800 प्लस 32। अब बताओ बच्चों, अगर स्टूडेंट यहां 32 है तो यहां दुगना होगा 64, 32 का दुगना 64। अब आप मुझे खुद बताओ भाई, अगर ये 400 का 32 कितना परसेंट है? 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो 8% बता दे, 8%। तो यहां भी तो 32 का 8% आएगा।
32 का 8% आएगा 2.56। 32 अट्ठे 256 होता है ना, परसेंट निकालें 2.56। अगर आपसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो ये सारा पैसा जोड़ देते। अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस 3 साल के सीआई और एसआई का, ये डिफरेंस 3 साल के सीआई एसआई का है। ये वाला आप बोलोगे कितना हुआ बच्चों ये डिफरेंस? 32 प्लस 64 96, 96 में 2.56 जोड़ेंगे 98.56 रुपीज। और यही इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है। कितना प्यारा तरीका है, हर बालक इस बात को समझ पा रहा है। वेरी गुड। ठीक है, इसी के साथ एक टाइप समाप्त। देखो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, अब आपको कभी जीवन में इस पे दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी हमारी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 41। बच्चों जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। ठीक है ना, मिसलेनियस सवाल है, किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं बोला है। तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 26.25 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो आपसे पूछा है मूलधन ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल बोला है। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस 26.25 है। ब्याज की दर अगर 5% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। तीसरे साल और दूसरे साल का डिफरेंस आपको दिया, ना कि 3 साल और 2 साल का। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए भी। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस 26.25 है। थर्ड ईयर और सेकंड ईयर, आप जानते हैं बच्चों कि ये है मेरे दोस्तों ट्री, ये है ट्री। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 3 साल के लिए। बच्चों ये थर्ड ईयर का ब्याज है। ये क्या है? ये थर्ड ईयर का ब्याज है। ये क्या है? सेकंड ईयर का ब्याज है, सेकंड ईयर का। मुझे लेना है इनका डिफरेंस। मुझे थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस लेना है। जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस, तो आपको ये समझना चाहिए कि ए कितनी बार लेना है। भाई ए में से ए कट जाएगा, ए लेना है 0 बार। 2B में से बी घटेंगे, बी लेना है 1 बार। सी में से को तो कुछ घटेगा नहीं, सी लेना है 1 बार। भाई ए 0 बार आएगा, बी 1 बार आएगा, सी 1 बार आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये बन गया गोल्डन रेशियो 0-1-1। थर्ड ईयर के ब्याज और सेकंड ईयर के ब्याज के डिफरेंस का जो गोल्डन रेशियो ये बन गया 0, 1 और 1। मुझे पूरा ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ब्याज की दर 5% पर एनम है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है बच्चों 1/20। अगर बटे 20 आ रहा है, कहानी है 3 साल की। कहानी कितने साल तक लेनी? 3 साल की। तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं 20 का क्यूब। प्रिंसिपल को मेरे दोस्तों हम क्या मानते हैं? 20 का क्यूब। जितने साल की कहानी हो, डिनोमिनेटर की उतनी पावर हम मान लेते हैं। कैलकुलेशन कम होते, 20 का क्यूब 8000। तो बताओ बच्चों, 8000 का 5% 400, 400 का 5% 20, 20 का 5% 1/20, 1/20, 1/20 करते जाना है। ये क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। 20 से कम 20, ये आएगा 1 कम 1। यानी कि अगर प्रिंसिपल 8000 है तो 20 और 1 21 हो गया। अगर प्रिंसिपल 8000 है तो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का जो डिफरेंस बनेगा, अगर प्रिंसिपल 8000 है, वो 21 बनेगा। 21 की वैल्यू इस सवाल में 26.25 रुपए दे रखी है। कितने गुना है? तो 21 1 कम 21, 5 21 दूनी 42, 10 21 5 105, 1.25 गुना है। 1.25 गुना। 1.25 का मतलब होता है 5/4 गुना है ना। 1/4 5/4 होता है 1.25। तो बच्चों यानी कि प्रिंसिपल भी आपका मेरे दोस्तों 5/4 गुना होगा। 4 दूनी 8 यानी कि 10,000 रुपए। 10,000 रुपीज स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल होगा, 10,000 रुपीज। और यही इस सवाल का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन। कितने बेहतरीन तरीके हैं हमारे पास।
ठीक है, तो आप पूरा ट्री मत बनाया करो भाई। अगर आपका प्रिंसिपल 8,000 है, प्रिंसिपल 8,000 है, ब्याज की दर 5% है, तो बच्चा पूरा ट्री बनाएगा कि पहले साल का ब्याज देखो 400, फिर ये 400, फिर ये 400, फिर 400 का 5% 20, फिर ये 40, फिर 1। अभी अभी 3 साल का ब्याज है, ये 2 साल का ब्याज है, इसमें से घटाओगे तो देखो ऐसे आपका टाइम लगा, ऐसे टाइम नहीं लगेगा। समझ में आया? गोल्डन रेशियो आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट टाइप देखो। अगला टाइप बहुत प्यारा है। मैं इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 42वां और 43वां। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है जी। 2 ही क्वेश्चन मैं आपको इस वैरायटी पे करवाऊंगा जी। बनाइएगा 42 नंबर सवाल, करने की कोशिश करो इस सवाल को। बताओ बच्चों, जी बताओ। 1.5 साल के लिए 5,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर अंतर क्या है जब ब्याज वार्षिक और छमाही संयोजित हो? देखो 2 केस हैं। प्रिंसिपल है 5,000 रुपए, की पॉइंट्स है, ब्याज की दर है 4% वार्षिक, समय है 1.5 साल। अब यहां पे 2 केस हैं। एक बार ब्याज आप ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, एक बार हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। डाटा बहुत इजी, आपसे पूछा डिफरेंस। तो 2 रास्ते हैं, या तो ब्याज अलग अलग कैलकुलेट कर लो सक्सेसिव के फॉर्मूले से। भाई अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे, समय 1.5 साल है, तो ब्याज होगा जी 1 साल और आधा साल, ये हो जाएगा 1.5 साल हो गया कि नहीं? तो 1 साल में ब्याज 4%, तो आधे साल में 2%, 4 और 2 का सक्सेसिव। लेकिन अगर आप ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, 1.5 साल में 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। तो ब्याज 1 साल में 4% है, ब्याज 6 महीने में 2% होगा, 2%, 2%, 2%। या तो आप इन दोनों का सक्सेसिव निकाल के करो, ये एक रास्ता है कि आपके पास 2 अलग अलग केस हैं, दोनों केस से सक्सेसिव निकालो और फिर उन सक्सेसिव का डिफरेंस ले लो। दूसरा रास्ता कि डाटा बहुत इजी, आप ट्री बना लो। भाई अगर आपका प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, पहला वाला केस प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, ठीक है, पहले साल ब्याज 4% है, तो 5,000 का 4% 200, 5,000 का 4% 200। फिर ये आधे साल में 2% है, तो प्रिंसिपल का 2%, 5,000 का 2% 100, और जो ब्याज कमाया 200, 200 का भी 2% 4 रुपए, 2% लेंगे ना, प्रिंसिपल का भी 2%, 5,000 का 2% 100, और 200 ब्याज कमाए, 200 का 2% 4। ये हो गया ईयरली। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, 2% 2%, 2%, 5,000 का 2% 100, 5,000 का 2% 100, 100। भाई 100 रुपए का 2% 2, अगर यहां 2 है तो यहां 4 होगा। अब 2 रुपए का 2%, 2 रुपए का 2%, जल्दी से ट्री बना लो, 2 दूनी 4, 2 रुपए का 2% 0.04। तो मैंने ईयरली और हाफ ईयरली ब्याज यहां बहुत जल्दी और इजीली बना लिया, मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि ट्री ही एक ऐसा तरीका है जिसमें हर पैसा आपको साफ साफ क्लियर क्लियर दिखाई देता है। अब आपको लेना है इनका डिफरेंस, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। बच्चों जब आप डिफरेंस लोगे तो 300 रुपए और ये 300 रुपए कट गया, ये 4 रुपए और ये 4 रुपए कट गया, तो बचा क्या? जो बचा वही डिफरेंस है, 2 रुपए और ये 0.04 ये बचा है, यानी कि 2.04 बचा। यही सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, 2.04 रुपए, ये आ गया। मतलब इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता है। सवाल और करेंगे आपके सामने, ये करो जल्दी से 43, फटाफट फटाफट करो। 15,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 16% की दर पर अर्धवार्षिक और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। वैसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई। प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपए, प्रिंसिपल है 15,000 रुपए, समय है 9 महीने, ब्याज की दर है 16% पर एनम। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस बताओ जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और तिमाही संयोजित होता है। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है और क्वार्टरली कंपाउंड होता है, डिफरेंस आपको बताना है।
तो दो अलग अलग केस हैं मेरे प्यारे भाई। दोनों केसेस में अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करें और क्वार्टरली कंपाउंड करें तो जो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा उसका अंतर बताओ। तो बच्चों अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीना, समय आपके पास 9 महीने हैं, 9 महीने। तो बच्चों 6 महीना और 3 महीने साइकिल बन जाएगी। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे भाई 9 महीने में 6 महीना फिर 3 महीना। अगर ब्याज की दर एक साल में 16% है तो ब्याज 6 महीने में 8% होगा, ब्याज 3 महीने में 4% होगा। ब्याज एक साल में 16% है, 6 महीने में आधा 8%, 3 महीने में और आधा 4%। ये हो गया हाफ ईयरली कंपाउंड। लेकिन बच्चों आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। तो बच्चों 9 महीने में 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 3 महीना 3 महीना 3 महीना। ब्याज अगर एक साल में 16% है तो ब्याज 3 महीने में 4% होगा, 4% 4% 4%। अब आपको इन दोनों केसेस में डिफरेंस निकालना है। या तो आप सक्सेसिव के फॉर्मूले से करो भाई, इनका सक्सेसिव निकालो इसका सक्सेसिव निकालो फिर उसका डिफरेंस ले लो। मेरे हिसाब से तो बेस्ट मेथड है कि ट्री बहुत जल्दी बनता है, यहां पर आप ट्री बनाओ। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 15,000 रुपए। अगर हम हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, पहला केस 8% ब्याज फिर 4%, तो 15,000 का 8% 1200, 15,000 रुपए पे फिर 4% ही मिलना है, प्रिंसिपल का 4%, 15,000 का 4% 600, फिर बच्चों 1200, 1200 का 4% 48, 12 चौक 48। आप बोलोगे हाँ सर, ये हो गया हाफ ईयरली। अगर हम क्वार्टरली कंपाउंड करें तो 4% 4% 4% का सक्सेसिव आएगा। प्रिंसिपल है 15,000, 15,000 का 4% 600, 15,000 का 4% 600, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है ना। फिर बच्चों 600 रुपए, 600 का 4% 24, यहां 24 है तो यहां 48 होगा दुगना। अब 24 का 4% क्या आएगा, 24 का 4% आएगा 24 चौका 96, 0.96 रुपए, 24 का 4% 0.96। तो बच्चों ये ब्याज है हाफ ईयरली है, क्वार्टरली डिफरेंस देखना है। तो बच्चों देखो ये 1800 और ये 1800 कट गया, दिस इज कटिंग गोरा गोरा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ये 48 और ये 48 कट गया, बचा के ये 24 और 0.96 बचा है, 24.96 रुपए ही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। मैंने 2 सवाल कराए अलग अलग डाटा के, अलग अलग लैंग्वेज के। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये अकेला मेथड नहीं है पर मुझे पर्सनली ये वाला ज्यादा पसंद है।